नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील है, अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी खबरों के डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज है। अब राजधानी के सभी जिले ग्रीन जोन में आ चुके हैं। महज 2 हफ्ते में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट में बड़ी कमी आई है। 2 हफ्ते पहले राजधानी के 6 जिले संवेदनशील थे, लेकिन अब सभी 11 जिले ग्रीन जोन में आ चुके हैं। जब पॉजिटिविटी रेट 5% से कम आए तो जिले को कोरोना के लिहाज से ग्रीन जोन माना जाता है। वहीं इस हफ्ते डीडीएमए की मीटिंग हो सकती है, जिसमें नाइट कर्फ्यू हटाने की मांग पर चर्चा हो सकती है। साथ ही बाजारों की टाइमिंग बढ़ाने की मांग भी सामने आ रही है। बाजारों में दुकानें भी रात 8 बजे तक ही खोलने की अनुमति है। वहीं मेट्रो और बसों में खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं है। धार्मिक स्थलों में भक्तों के प्रवेश पर रोक है। इसके अलावा टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा में अधिकतम 2 यात्री, मैक्सी कैब में अधिकतम 5 यात्री और आरटीवी में अधिकतम 11 यात्रियों को ही सफर करने की छूट है। अब दिल्ली में चूंकि स्कूल, कॉलेज और दफ्तर खोल दिए गए हैं और पाबंदियों में छूट दी गई है, इसे देखते हुए दुकानदार भी अब रात में दुकानों को बंद करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक ट्रैफिक अलर्ट जारी किया है। इसके तहत सभी भारी वाहन चालकों को सेक्टर 22 रोहिणी रेड लाइट सियाराम चौक से कंझावला रोड की जगह पर रिठाला रोड का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से किए गए ट्वीट में बताया गया है कि इस रास्ते पर दिल्ली जल बोर्ड गहरी सीवर लाइन डालने का काम शुरू कर रहा है। इस वजह से अगले 3 महीने तक इस रास्ते पर जाम रहेगा। ऐसे में वाहन चालक इस रास्ते का इस्तेमाल करने से बचे। ट्वीट में जानकारी दी गई है कि दिल्ली जल बोर्ड कंझावला मंगोलपुरी रोड पर ब्रह्म शक्ति अस्पताल से वाई ब्लॉक रेड लाइट तक के कैरेज वे में डीप सीवर पाइपलाइन डालने का काम कर रहा है। ये काम 3 महीने तक जारी रहने की संभावना है। ऐसे में यहाँ से गुजरने वाले वाहन चालकों को समस्या का सामना करना पड़ेगा। पीक आवर्स में वाहन चालक यहाँ जाम में फंस सकते हैं। ऐसे में उनको सलाह दी जाती है कि वो इस रास्ते का इस्तेमाल ना करें। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने कॉलेज खोलने और रेगुलर ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। डीयू के 5 छात्रों ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर यूनिवर्सिटी प्रबंधन की ओर से 17 फरवरी से कॉलेज खोलने, नियमित कक्षाएं शुरू करने और मौजूदा सेमेस्टर की परीक्षाएं वर्चुअल की बजाय फिजिकल रूप से लिए जाने के फैसले को चुनौती दी है। याचिका में विश्वविद्यालय की ओर से जारी 9 फरवरी को उस आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जिसके तहत कॉलेज खोलने का फैसला लिया गया है और नियमित ऑफलाइन कक्षाएं शुरू की जा रही है। याचिका में 11 फरवरी को उस नोटिस को भी चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि मई 2022 से सभी परीक्षाएं फिजिकल मोड में आयोजित की जाएंगी। याचिका में कहा गया है कि डीयू में पढ़ने वाले 65% छात्र दिल्ली से बाहर के हैं। साथ ही पीजी, हॉस्टल या अपार्टमेंट में एक कमरे में कई छात्र रहते हैं। ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल को बनाए रखना संभव नहीं है। साथ ही कहा गया है कि आदेश में ये स्पष्ट नहीं है कि ऑफलाइन मोड में कक्षाएं कैसे होंगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 7 साल में दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हुए काम की देश दुनिया में चर्चा हो रही है। दिल्ली को दुनिया की सबसे बेहतरीन राजधानी बनाने के मिशन पर काम किया जा रहा है। सबसे ज्यादा सीसीटीवी दिल्ली में लगाए गए हैं। सीएम ने कहा, पूरे देश में सबसे ज्यादा न्यूनतम मजदूरी भी दिल्ली में ही है। दिल्ली को 24 घंटे पानी, 2025 तक यमुना में डुबकी लगाने लायक, दिल्ली को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की राजधानी बनाने से लेकर कई बड़ी योजनाओं पर काम किया जा रहा है। यहाँ बसों में महिलाएं मुफ्त सफर करती हैं। वहीं 2047 तक दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय सिंगापुर के बराबर होगी। इसके अलावा दिल्ली अपने कुल बजट का 26% पैसा शिक्षा पर खर्च करने वाला देश का अकेला राज्य है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में इंजीनियरिंग, मेडिकल और दूसरे टेक्निकल क्षेत्रों में करियर बनाने के इच्छुक छात्रों के लिए खुशखबरी है। इन्हें अब एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियों के लिए एक्सपर्ट्स फ्री कोचिंग देंगे। उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कार्यक्रम में ये जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र में सरकारी स्कूलों के बच्चों की पहुंच बढ़ाने के लिए बहुत सी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की शुरुआत की है। इसी दिशा में दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने जेईई, नीट, पैरामेडिकल जैसे टेक्निकल एजुकेशन कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करने का फैसला किया है। इसके लिए क्षेत्र की एक्सपर्ट संस्था अवंती फेलोज के साथ समझौता किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत पहले साल में एक टेस्ट के माध्यम से कक्षा 11वीं और 12वीं के 6000 बच्चों को चुना जाएगा। इसके बाद अलग अलग एंट्रेंस की तैयारी के लिए कोचिंग, टेस्ट सीरीज, परीक्षाओं के लिए आवश्यक एकेडमिक रिपोर्ट और तैयारी के दौरान नियमित रूप से मेंटरिंग और गाइडेंस दिया जाएगा। दिल्ली में गेस्ट टीचर्स ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। गेस्ट टीचर्स को पक्का करने और सैलरी बढ़ाने के लिए पॉलिसी बनाने की मांग को लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। गेस्ट टीचर्स ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास से कुछ दूरी पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री आवास तक मार्च भी निकालने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उन्हें सीएम आवास से कुछ ही दूरी पर रोक दिया। जब पुलिस ने शिक्षकों को सीएम आवास से करीब 500 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग लगाकर रोका तो कुछ टीचर्स ने बैरिकेडिंग को ही तोड़ दिया। वे कूद कर आगे बढ़ने लगे, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई।
बता दें कि दिल्ली में करीब 22,000 गेस्ट टीचर्स हैं। उनकी मांग है कि उनको पक्का किया जाए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के रोहतास नगर विधानसभा अंतर्गत रामनगर जीटी रोड पर स्थानीय लोगों के भारी विरोध के बावजूद शराब के ठेके खोल दिए गए। शराब के ठेके खोले जाने से नाराज स्थानीय लोग अपना मकान बेचने को मजबूर हैं। ठेके के आसपास रहने वाले लोगों ने अपने घरों के सामने बाकायदा मकान बिक्री का पोस्टर और बैनर भी लगा दिया है। दरअसल रामनगर के जीटी रोड पर दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत खोले गए शराब के ठेके का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध में स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया। दिल्ली में सर्विसेज का कंट्रोल किसके हाथ में होगा, इस विवाद की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में 3 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना इस मामले में 3 मार्च को सुनवाई करने की लिस्ट पर सहमत हो गए हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उठाया। सिंघवी ने कहा कि मामले की अर्जेंट सुनवाई की दरकार है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस पर 3 मार्च को सुनवाई करेंगे। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट सुनवाई के लिए मामला उठाया गया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दशहरे के बाद मामले की सुनवाई के लिए सहमत होंगे। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट सुनवाई के लिए मामला उठाया गया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दशहरे के बाद इस मामले पर सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति को सजा के तौर पर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया है। जस्टिस सुब्रमण्य प्रसाद की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। हालांकि इस मामले की शिकायतकर्ता महिला ने अदालत को यह भी बताया कि दोनों पक्षों ने कड़कड़ुमा कोर्ट में आपसी सहमति से इस विवाद को निपटा लिया है। दरअसल मामले में दर्ज एफआईआर के अनुसार इस व्यक्ति ने महिला के साथ दुर्व्यवहार किया था और उसे अश्लील संदेश और फोन भी किए थे। उसने महिला को इसके परिणाम भी भुगतने की धमकी दी थी, लेकिन बाद में उसके और शिकायतकर्ता महिला के बीच समझौता हो गया था। मामले के अंतिम तौर पर निपटारे के लिए उसने उस महिला को 25,000 की राशि देने पर सहमति जता दी थी। हालांकि अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने भले ही किसी भी कारण से उसके साथ समझौता करने का फैसला किया है, लेकिन इस व्यक्ति को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है, जिसके बाद कोर्ट ने ये अनोखा फैसला सुनाया। राजधानी दिल्ली के तापमान में पिछले कुछ दिनों से लगातार न सिर्फ सुधार देखा जा रहा है, बल्कि ठंड भी कम हुई है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली के अंदर धीरे धीरे गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और फरवरी महीना खत्म होने से पहले गर्मियों की दस्तक दिल्ली में हो जाएगी। दिल्ली में सुबह के समय हल्की ठंड महसूस की जा रही है, जो आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही गर्मियों की शुरुआत होने का अनुमान जताया गया है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।